नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 59। आरआरबी एएसएम परीक्षा 28/3/2016। मार्श गैस क्या है? दोस्तों, मार्श गैस मीथेन है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? दोस्तों, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। रक्तचाप किसमें उच्च होता है? दोस्तों, रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल है। उच्च रक्तदाब का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, उच्च रक्तदाब का अर्थ कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना है। निद्रा रोग का कारण क्या है? दोस्तों, निद्रा रोग का कारण सीसी मक्खी है। मंटो परीक्षण यानी कि मंटो टेस्ट किस रोग से संबंधित है? दोस्तों, मंटो परीक्षण तपेदिक यानी कि टीबी रोग से संबंधित है। अंक के भय को क्या कहते हैं? दोस्तों, अंक के भय को न्यूमरोफोबिया कहते हैं। त्वचा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? दोस्तों, त्वचा की बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 28/3/2016। रडार का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, रडार का पूर्ण रूप रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ग्रेफाइट किसका अपरूप है? दोस्तों, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह किस रूप में होता है? दोस्तों, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? दोस्तों, दूध में कैसीन प्रोटीन होता है। टिटनेस रोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, टिटनेस रोग को लॉकजॉ के नाम से भी जाना जाता है। रोहा नामक बीमारी किससे संबंधित है? दोस्तों, रोहा नामक बीमारी आंख से संबंधित है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 28/3/2016। वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों, वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है वह हाइपोथर्मिया कहलाता है। विटिकल्चर का संबंध किससे है? दोस्तों, विटिकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। साल्टपीटर क्या कहलाता है? दोस्तों, साल्टपीटर पोटाशियम नाइट्रेट कहलाता है। एड्स का अर्थ क्या है? दोस्तों, एड्स का अर्थ एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 29/3/2016। केंद्रक में उपस्थित कण क्या है? दोस्तों, केंद्रक में उपस्थित कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? दोस्तों, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। हवा के द्वारा परागण क्या कहलाता है? दोस्तों, हवा के द्वारा परागण वायु परागण कहलाता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? दोस्तों, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है? दोस्तों, डॉल्फिन समूह को स्कूल या पोर्ट कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह बुध है। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दोस्तों, दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। सफेद कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, सफेद कीटों के अध्ययन को एटकोलॉजी कहते हैं। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? दोस्तों, डीएनए जांच केंद्र हैदराबाद में है। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? दोस्तों, डॉल्फिन स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है। भारतीय पाम सिवेट क्या है? दोस्तों, भारतीय पाम एक शाक भक्षी पशु है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 30/3/2016। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। चिकन पॉक्स के वायरस का नाम क्या है? दोस्तों, चिकन पॉक्स के वायरस का नाम वेरिसेला जोस्टर वायरस है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? दोस्तों, इंद्रधनुष बनने का कारण परावर्तन एवं अपवर्तन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? दोस्तों, बल का मात्रक न्यूटन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि क्या है? दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि इलेक्ट्रोलाइसिस है।
आरआरबी एएसएम परीक्षा 30/3/2016। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी क्या है? दोस्तों मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी 25 सेंटीमीटर है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य प्रकाश है। दाब किस पर निर्भर करता है? दोस्तों दाब स्पर्श क्षेत्रफल तथा बल पर निर्भर करता है। सिक्का किसका बना होता है? दोस्तों सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है। डायलिसिस का प्रयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों डायलिसिस का प्रयोग किडनी की बीमारी के उपचार में किया जाता है। अल्पवयस्क मगरमच्छ को क्या कहा जाता है? दोस्तों अल्पवयस्क मगरमच्छ को हैचलिंग कहा जाता है। लार कैसा होता है? दोस्तों लार अम्लीय होता है। फेफड़े के चारों ओर झिल्ली को क्या कहा जाता है? दोस्तों फेफड़े के चारों ओर झिल्ली को फुसफुस कहा जाता है। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना है? दोस्तों सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत 0.1% है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? दोस्तों रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन उपयोग में आता है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? दोस्तों सबसे व्यस्त मानव अंग दिल है। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होता है? दोस्तों निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घटता है। कर्णास्थि की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों कर्णास्थि की कुल संख्या 6 है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 31/3/2016। पेनिसिलिन की खोज किसने की? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। माइकोलॉजी क्या है? दोस्तों माइकोलॉजी फफूंदी का अध्ययन है। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? दोस्तों कीमोथेरेपी कैंसर बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। एक्सोबायोलॉजी का अर्थ क्या है? दोस्तों एक्सोबायोलॉजी का अर्थ अन्य ग्रहों पर या स्पेस में जीवों की खोज है। एसी को डीसी में कौन बदलता है? दोस्तों एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलता है। वह कौन सी बीमारी है जिसमें मनुष्य नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाता? दोस्तों वह बीमारी दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 2/4/2016। किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? दोस्तों बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। चीनी का अणु सूत्र क्या है? दोस्तों चीनी का अणु सूत्र C12H22O11 है। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों एयर कंडीशनर का आविष्कार विलिस कैरियर ने किया। जीभ में कुल कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? दोस्तों जीभ में कुल 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।